वहीं देखिए, किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। बीजेपी पर किसान विरोधी सरकार का आरोप लगाया। तो इधर सरकार के मंत्रियों का कहना है कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए किसानों की चिंता नहीं की। अब किसानों की बात करने से कोई फायदा नहीं है। सरकार किसानों की पूरी चिंता कर रही है। देखिए आप इस रिपोर्ट में। पहली बार ये पहला होगा आंदोलन कि पेड़ पे चढ़े हुए हैं किसान। वही हमारी बात सुनो, पेड़ पे चढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर किसानों की हालत खराब है। इसलिए जो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा उनसे बातचीत करेगा, उनकी जो परेशानी है उनको उठाएगा और सरकार से मांग करेगा कि इनको मुआवजा दें, क्योंकि 100% जो उनकी फसल है वो नष्ट हो गई है। जब सरकार में थे तब तो कभी गए ही नहीं। आपके किसानों को इतना नासमझ समझ रहे हैं। अरे सरकार में थे तब एक आध मंत्री ही चले जाते। आज हमारे कृषि मंत्री खेत खेत जा रहे हैं ना। हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं, ओले पड़ जाए, पाला पड़ जाए। ये तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, कोरोना तो आया साल भर बाद, और ये क्वारंटाइन हो गए वल्लभ भवन में 1 साल पहले, निकले ही नहीं, खेतों पे गए ही नहीं कभी। ये स्वांग अच्छा नहीं है। किसान सब समझते हैं कि इन्होंने किसान को धोखा दिया है, और झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री अगर कोई है सर्वाधिक तो माननीय कमलनाथ जी। ये वार पलटवार उस किसान के लिए है जिसका हितैषी बनने की कोशिश हर सियासी दल कर रहा है। वजह है मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, और किसान के मुद्दे पर तो जमकर सियासत होती रही है, भले ही किसानों को इसका फायदा मिले या फिर ना मिले। मालवा और निमाड़ में किसानों पर संकट आया है तो सियासतदानों के लिए ये किसी उपजाऊ मुद्दे से कम नहीं, क्योंकि मालवा निमाड़ की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव है और किसानों का मुद्दा है, तो फिर सियासत को और क्या चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोयाबीन की खराब हो चुकी फसलों को लेकर एक लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया। पत्र का मजमून ये है कि सरकार किसान विरोधी है, जिम्मेदार मौन है, किसानों की सुध नहीं ली जा रही, ना तो कोई सर्वे हो रहा है और ना ही राहत दी जा रही है। कांग्रेस ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को खेतों का जायजा लेने भी भेज दिया। अब जरा 40,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दो, बिजली के बिल माफ करो और बीमे की राशि दिलाओ। तुम्हारे नरेंद्र मोदी से स्पेशल पैकेज मेरे मालवा निमाड़ के किसान को दिलवाओ। इधर सरकार अपनी तरफ से किसानों को राहत देने में जुटी है, मगर अफसरों की लेट लतीफी के चलते फसल बीमा की कंपनी डिसाइड ही नहीं हो सकी। इसीलिए 31 अगस्त तक फसल बीमा की प्रीमियम राशि भरने की तारीख बढ़ाई गई। बीजेपी के नेता भी किसानों की सुध लेने में पीछे नहीं है। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया खेतों में पहुंचे और किसानों से बातचीत की। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने चबूतरे पर बैठकर किसानों से बात की। शमशाबाद की विधायक राजश्री सिंह ने तो अपनी ही सरकार के खिलाफ किसानों के साथ धरना दे दिया और फसल बीमा देने की मांग की। वहीं कृषि मंत्री भी खेत खेत पहुंचकर खराब हुई फसलों का जायजा ले रहे हैं, किसानों को मदद का भरोसा दे रहे हैं, तो कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। ये 15 महीने किसानों को, प्रदेश को लूट रहे थे, इनकी दलाली बंद हो गई है और इसलिए दिन भर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं। इनके हाय सत्ता। और इसलिए मैंने कहा था 15 महीने क्या किया उन्होंने। कल लूटे जो आज लूटे 100 पल में सरकार चल जाएगी, बहुरू लूटेगा। कांग्रेस ने धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म, और इसलिए रो रहे हैं। अब रोते रहेंगे। किसान भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और हम सब, पूरी सरकार, पूरे अधिकारी कर्मचारी आपके साथ खड़े हैं, आपको राहत दिलाएंगे ताकि आपको क्षति ना हो। बहरहाल किसानों का नुकसान हुआ है येलो मोजेक नाम के वायरस के अटैक के चलते, जिससे सोयाबीन की फसलें पीली पड़ रही है। तापमान में बदलाव की वजह से वायरस का अटैक हुआ है। हर कोई किसानों को मरहम लगाने की जुगत में है। आखिर क्यों न हो, ये वही किसान था जिसने 2018 में सत्ता बदल दी थी। अब उपचुनाव है तो सभी दलों को किसान याद आ रहा है। दोनों ही दलों का मकसद किसानों को राहत देना हो सकता है, मगर सियासत करने से भी राजनीतिक दल बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।